सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह आर्य से निवेदन करूँगा कि वो इस विषय में आदरणीय आज के युग के ब्रह्मा श्री नरेंद्र जी, आदरणीय हमारे वेद प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री गणेश नेता जी और आदरणीय कुलखेड़ा आर्य समाज के अध्यक्ष श्री दिवाकर आर्य जी, जो मीडिया पर भी बहुत कार्य कर रहे हैं। मात्र सक्रिय सभी साथियों, आज के यजमान हमारे भूदेव आर्य जी, बहुत खुशी होती है। आप तो है ही, संतान भी इस रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे यशवीर आर्य जी हैं जो रात दिन इस मिशन के लिए लगे हुए हैं। हमारे यशवीर आर्य जी पूरी कमान संभालते हैं। विजेंद्र आर्य जी अब तो धीरे पड़ गए हैं, नहीं तो 8 दिन कवर जब चला था ना कोरोना में, हाँ 8 दिन रात दिन इन्होंने जो मेहनत की थी। और जब कह रहे थे कि एक बूंद लगने से मैं बीमार हो जाता हूँ, पर 8 दिन कुछ नहीं हुआ। जब हम परमात्मा का कार्य करते हैं तो माता शक्ति यहाँ बैठे युवा साथी मेरे सभी। देखो विषय जो आपने सुना, आपको लगा जैसे सब और वोट मांगने आते हैं, हम भी कैसे ही आए हैं। ये उद्देश्य नहीं है हमारे में। और दूसरे में अंतर क्या है उसे सुनिए कि यहाँ हम भारत चक्रवर्ती राजा था, विश्व पर राज करता था और फिर गुलाम हुआ। तो क्या कारण रहा, वो विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम पहले इतने धनी थे और निर्धन हो गए थे, क्यों हुए? और जब तक का क्यों का पता नहीं लगेगा क्या सुधार हो सकता है, वही तो है। अब ये कि हम पहले चक्रवर्ती राजा थे, फिर हम गुलाम हो गए, तो क्या आज गुलाम नहीं है तो फिर तो कोई आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र हो गए। तो क्या आज आप स्वतंत्र हो? सुनिए, अब प्रश्न गौर दीजिए मेरे पे, क्या आप आज स्वतंत्र हो? दो व्यवस्था बनी, एक का होता है स्वराज। तो स्वराज आप मिल गया। स्वराज का मतलब हमारा राज। अरे होता सुराज। सुराज क्या है? अच्छी व्यवस्था। क्या अच्छी व्यवस्था हमें मिली? इसी शब्द के ऊपर महाभारत हुआ था। इसी शब्द के ऊपर महाभारत हुआ था। जो हमारे प्रबल योद्धा थे अर्जुन, महाभारत के मैं हीरो कहूँ, एक तरफ के जो हीरो थे वो कह रहे थे, जब युद्ध सामने सेनाएं खड़ी थी, दोनों पक्ष की सेनाएं खड़ी थी, और जब उसने देखा कि मुझे भीष्म जी भी मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य भी मारना पड़ेगा, और अपने मामा चाचा ताऊ ये सब मारने पड़ेंगे जब मैं राजा बन पाऊंगा, तो उसकी जो हथियार काम छोड़ देते यहाँ पे। एक और तो है मैं राज जीत के राजा बनूंगा, और राजा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना दादा मानना पड़ेगा, मामा मानना पड़ेगा, भाई मानना पड़ेगा, चाचा मानना पड़ेगा। तो दुश्मन है देख के आदमी इतना कमजोर नहीं होता, लेकिन जब अपने ही मारने पड़े, विचार कीजिए, अपने अंतर में विचार कीजिए, तो वो कह देते कि नहीं मैं कृष्ण जी युद्ध नहीं लड़ता। और फिर लेकिन कृष्ण जी क्या कहते हैं कि ये तेरे स्वजन है। क्या है? ये तेरे स्वजन है, सुजन ये सुजन नहीं है, ये अधर्म के पाले में खड़े हैं। अब जो यहाँ मैटर है, अब हम किस बात की कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सुराज की बात, स्वराज की नहीं। और सुराज कहाँ से आ सकता है भाई? जो आधार था वो वेद था। आधार क्या था? हम यदि चक्रवर्ती राजा थे तो वेद के आधार पर थे, और जब हमने वेद को छोड़ा तो कब छोड़ दिया? अशोक जब यहाँ का कलिंग युद्ध लड़ रहा था, तो थोड़ा इतिहास में आपको ले जाना चाहूँ। कलिंग युद्ध में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, दोनों सेना लड़ी थी, अशोक जीता था। तो जितनी मृत्यु मतलब हुई थी, जो शहर में जा रहा था विजय यात्रा निकालने के लिए, तो जो हमारी बहन बेटियां थी वो उसके ऊपर बहुत ताने कसती। किसी का भैया मरा, किसी का पति मरा, किसी का पिता मरा, किसी का पुत्र मरा। तो यदि वो मुसलमान राजा होता तो उनके साथ वो करता, या तो भाले नीचे से चढ़ाता या भाले को चढ़ाता, और मतलब नंगी नहीं जाता वहाँ, दो गम नहीं देता विदेश में जाके जैसे सबने किया। लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था,
उसे गिलानी हो गई युद्ध से, और उसने ये व्रत ले लिया कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, और उसने कह दी अहिंसा परमो। अब जब बताओ ये राजा ये व्रत ले ले, भाई सन्यासी की बात समझ में आती है, सन्यासी ये व्रत ले ले, लेकिन राजा ये व्रत ले ले। अब मान लो तुम्हें पता लग जाए यहाँ पे या पाकिस्तान में पता लग जाए, अब भारत जो ना तो हथियार चलाएगा, उसने लड़ना बंद कर दिया, तो वे क्या करेंगे थे, आक्रमण करेंगे। वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम इतने शुरू हुए। उन 500 व्यक्तियों को लेकर आते थे हम, जब जिस आधार पर चक्रवर्ती राजा थे, जब तक वो डरते, अब हमने जब लड़ना ही छोड़ दिया, जब लड़ना छोड़ दिया तो जैसे आज हमारे पुरोहित जी बैठे हैं, ये फिर इतने हम अंधकार में चले गए वेद छोड़ के। अब जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ अटैक कर रहा था 500 सैनिकों के साथ, हमारे मंदिर को लूटना चाहता था, जब उन पुरोहितों ने फिर ये तक कह दिया कभी लड़ने की मुहूर्त नहीं आई। पहले तो राजा ने कसर नहीं छोड़ी थी, वहां ने हथियार, जब लड़ना ही नहीं तो हथियारों को क्या करोगे, हाँ जी। और जब हथियार नहीं है, तुम्हारी 10,000 की भीड़ हो और आगे से 50 व्यक्ति तलवार लेकर आ जाएं, तो क्या तुम्हारी 10,000 की भीड़ डट पाएगी? यदि डटती तो 250 आए थे नूह में, वो नूह में तो 200-250 व्यक्ति थे, तुम्हारे तो 8-10 हजार व्यक्ति थे, 5,000 तो वायु में बंद थे भीतर। यदि भीड़ पे कुछ होता, यदि भीड़ पे कुछ होता तो 250 ने ना मार लेती, लेकिन वो तो भीड़ ही तो थी। तो ऐसी हमारे पास में भीड़ थी, आज भी भीड़ ही है। हम 142 या 40 कितने करोड़ हैं, आज भी तो भीड़ ही है। 122 करोड़ तो भीड़ ही तो है हमारे पास में। क्या वो कहते हैं कि आप 15 मिनट के लिए वो से हटा दो, पुलिस से हटा दो और 15 मिनट में देख लो, बात साफ है। यदि संशय हो, इतिहास इस बात का साक्षी है, जिसने पढ़ा होगा कि जब यहाँ पानीपत का युद्ध हो रहा था तो बाबर 14,000 सैनिक थे, और हमारे इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना। 1 लाख की सेना किसके द्वारा मारी गई थी? 14,000 सैनिकों ने 1 लाख की सेना मार ली थी। आज भी तो हमारे ऊपर 2 अटैक हुए, एक तो राजा ने मना कर दिया, अब भाई हमको युद्ध नहीं करना, और एक जो रही सही कसर थी, वो किसने मान आ भी गया, हमारे घर में कोई बदमाश आ गया तो फिर पुरोहित ने कमी कर दी, अब अभी लड़ने की मुहूर्त नहीं है। और शिव जी आएंगे और गणेश जी आएंगे, महेश जी आएंगे, वो भाला लेकर आएंगे, सब मार लेंगे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और इसमें भी यदि संशय हो तो सुनिए, हमारी जितनी 5,000 की भीड़ बंद थी नूह में, शिव जी के द्वार पर गई थी, जल चढ़ाने गई थी, और जल ही उसे चढ़ाना था। अब थोड़ा बुद्धि से सोचिए, देख आप ये कह सकते हो भाई समाज किसी की निंदा करता, सोचो आपके घर कोई आ जाए, आपके घर कोई आ जाए, वो शिव जी पे श्रद्धा से ही तो गए थे, क्यों जी, शिव जी पे श्रद्धा से ही तो गए थे, जो वो शिव जी पे श्रद्धा से ही गए थे। यदि किसी कमजोर आदमी के घर में भी कोई जाए तो कहेगा पहले मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बनना है जी। और वहाँ ऐसे मुसलमानों का इतिहास है, मैंने सुना है, सब तरह के हैं। अब एक पुलिस वाली महिला थी, जब उसके ऊपर भाग दौड़ मारने के लिए भाग रहे थे, और 2-3 परिवार वाले व्यक्ति भी थे, वो इत्तेफाक से मुसलमान के घर में बढ़ गए। उन्होंने पता नहीं था कि मुसलमान का ही घर है, जब भीड़ भाग रही थी पीछे मारने के लिए, मैंने एक वीडियो देखी है। और जब वो वहाँ बढ़ जाते हैं, जब भीतर जाके पता लगता है तो घर ही मुसलमानों का, तो उन्होंने बड़ी चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने की कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन वो भी इतने सक्षम नहीं थे भीड़ से उन्हें बचा सके, उन्होंने क्या किया, कृपा बुर्का पहरा के, मैंने वीडियो देखी है, उनके द्वारा कहते हैं, और वो भीड़ से बचा करके उन्होंने राखे, भोजन भी खिलाया और निकाल दिया। तो ये अवस्था जब हमारे सामने, मान लीजिए वहाँ व्यक्ति घर पे जाता है तो ऐसे भी मार देते, ऐसे भी उदाहरण है, मेरठ में ऐसे उदाहरण है, मार भी दिए गए हैं, लेकिन वहाँ ऐसा उदाहरण है। मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ, अब यदि हमारी जो मानसिकता रही थी, अब भाई वो आकर के शिव जी रक्षा करेगा, अरे रक्षा तो हम ही करेंगे, हम तो हथियार, घर में चोर बढ़ रहा हो, घर में चोर बढ़ रहा हो, और हम कहते हैं शिव जी आएगा, हनुमान आएगा, गदा लेकर वह भगा देगा, ये मलेशिया का मुंह नहीं देखेंगे हम, तो क्या होगा, वो तो लूट ले जाएंगे। तो यही तो हुआ। यदि ये सब सही नहीं होता, तो यदि शिव जी कुछ रक्षा नहीं करनी चाहिए, यदि वहाँ देखो चेतनता होती, कुछ सोच विचार होता, तो क्या वहाँ रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? उसके तो घर ही